इमेजिन करो एक ऐसी सिटी जहाँ मॉडर्न कैफेज और मॉल्स भी है, लेकिन हर तरफ 700 साल पुराने टेम्पल्स और माउंटेन्स है। इसीलिए इसे थाईलैंड की रोज ऑफ द नॉर्थ कहते हैं। तो यहाँ आपको नेचर, फूड और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट मिक्स मिलता है। Welcome to Chiang Mai. हेलो एवरीवन। हेलो। सो मेरा नाम है प्रशांत और मैं हूँ सुनैना। सो हम ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। यस। सो रिसेंटली हम चियांग माई गए थे और वहाँ की हम 5 डेज़ की आपको आइटिनरी बताएंगे कि आप कैसे चियांग माई पूरा प्लान कर सकते हो। इसमें चांग राई भी आएगा इंक्लूडिंग, क्योंकि 2-1.5 दिन हमने चांग राई में भी गए थे, क्योंकि हमने चांग राई में 1 दिन का स्टे लिया था। According to that, we'll give you itinerary for 5 days. सो चियांग माई को रोज ऑफ द नॉर्थ कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आपको नॉर्मल थाईलैंड की वाइब से बिल्कुल देने नहीं वाला है। Right. आपको लिटिल बिट जापानीज क्योतो टाइप आपको फील होगा, या फिर थोड़ा सा ऐसा अलग ही फील होगा। मतलब वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर It's पाऊंगा। actually a totally different experience from what you experience in Bangkok, Pattaya, or any other part of Thailand, because this is so serene, calm. So if you want a peaceful break, just go to this place. Yes. इसकी स्टोरी शुरू हुई है 1296 में, जब किंग मैंगराई ने इसे लाना किंगडम की कैपिटल बनाया। इसीलिए आपको यहाँ ब्रिक वॉल्स और ओल्ड सिटी के गेट्स दिखेंगे। ये पूरा एरिया लाना कल्चर और ट्रेडिशन का हब था, और आज भी वाट चेडी लॉन्ग जैसे टेम्पल में वो हिस्ट्री जिंदा है। यही हिस्ट्री इसे इतना यूनिक बनाती है। Let's talk about how to reach Chiang Mai. यस। तो चियांग माई के लिए इंडिया से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। मतलब आपको बैंकॉक आना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप फुकेत में हो या फिर कोई दूसरे इसमें हो, सिटी में हो, क्राबी हो, तो वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। तो वहाँ से हम बैंकॉक लैंड हुए और फिर From there, we directly took a flight to Chiang Mai. क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस है, जैसे थाई एयर है, फिर वियट जेट एयर है, फिर थाई एयर एशिया है। तो वो सारी एयरक्राफ्ट यहाँ से कंटिन्यूसली बैंकॉक से और चियांग माई से कंटिन्यूसली वो रहते। मतलब हार्डली मुझे लगता है हर आधे घंटे में एक फ़्लाइट है, और बहुत सस्ता है। मतलब ऐसी कोई बड़ी ये नहीं है। मतलब आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 लोगों का समवेयर अराउंड 9,000 रुपीज़ पड़ा था। मतलब जाना और आना अगेन 9,000 प्लस, मतलब 18,000 में हम 2 लोग आना जाना कर चुके हैं। पर ये हमने एकदम कट टू कट किया था। Yeah, it was a last minute plan for us. We didn't get any, buffer to book in advance. So yeah, that's तो अगर आप एडवांस में बुक करते हो ना, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है ये 12,000 में दोनों का हो जाएगा। 12 to 15 में it's possible. यस। सो अब आता है बेस्ट टाइम टू विजिट। तो हम एक्चुअली नवंबर में गए थे, पर आप देखोगे तो नवंबर से फरवरी के बीच में आप कभी भी चले जाना, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही वेदर कंडीशंस बहुत अच्छा था। गुड एंड बेस्ट इज कि मॉनसून्स खत्म हो जाते हैं नवंबर में वहाँ पे। नवंबर एंड के बाद यू कैन विजिट एनी टाइम, देयर आर नो मॉनसून्स एंड वेदर ठंडा रहता है, सो इट्स नॉट टू हॉट ऑल्सो। तो आप एक्सप्लोर भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप अकोमोडेशन की बात करें तो एक्चुअली चियांग माई है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ओल्ड टाउन और सेकंड ओल्ड टाउन के बाहर वाला पार्ट। मतलब ओल्ड टाउन के बाहर भी आपको 2 ही प्लेसेस है जहाँ पे थोड़ा सा क्राउड मिलेगा। एक है वो नाइट बाज़ार की तरफ, हाँ, और एक दूसरा जो है वो वन निमान जो एरिया है वहाँ पे। ये दोनों एरिया थोड़ा सा एकदम अच्छे है, मतलब थोड़ा सा हैपनिंग प्लेसेस फाइंड लॉट्स ऑफ क्राउड, लॉट्स ऑफ म्यूजिक, लॉट्स ऑफ गुड फूड एंड कैफेज। ओल्ड टाउन जो है विच इज़ द स्क्वायर, वो थोड़ा सा शांत है। वहाँ पे रात को यू विल नॉट फाइंड मच हसल एंड बसल, बट हाँ बाकी एरियाज में यू कैन फाइंड दैट। पर अगर आपको ऐसा पीसफुल हॉलीडे चाहिए तो आप ओल्ड टाउन में रुकना। हमने क्या किया था कि हम एक्चुअली दोनों जगह रुके थे। मतलब पहले 3 दिन हम ओल्ड टाउन में थे, फिर हम लोग 1 दिन हम चियांग राई में थे, एंड देन लास्ट डे हम नाइट मार्केट बोलते हैं उसको, नाइट बाज़ार चियांग माई का, तो उस तरफ थे। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज सॉर्टेड देयर बिकॉज वहाँ पे बोल्ट भी चलता है, ग्रैब भी चलता है। यू कैन जस्ट बुक योर कैब एंड गो।
बोल्ट थोड़ा सस्ता है, ग्रैब थोड़ा सा महंगा है, मतलब ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पर वहाँ पे आप देखोगे ना तो सोंगथ्यो करके एक रेड टुक टुक भी चलता है जो मेजरली ओल्ड टाउन एरिया और थोड़ा सा उसके बाहर चलता है। तो उसका क्या सीट रहता है ना, मतलब हम भी एक्चुअली, हमें भी पता नहीं था कि एक्चुअली कैसा है। तो आप कहीं से भी बैठ चढ़ सकते हो उसमें और कहीं पे भी उतर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 30 बात पर पर्सन लेते हैं। इनफैक्ट ग्रैब और बोल्ट भी सेम ही होता है, मतलब उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, पर आपको ऐसा नहीं कि इमीडिएटली चाहिए तो आप वो सोंगथ्यो में बैठ जाओ और डायरेक्टली आप यहाँ से वहाँ कोई भी लोकेशन में पहुँच सकते हैं। Yes, and if you don't have app, then this is the only option. But we suggest कि आप लोग बोल्ड और गैप डाउनलोड करके जाएं। देखो थाईलैंड में सिम कार्ड बहुत चीप है, आप सिम कार्ड ले लेना, ग्रैब डाउनलोड कर लेना, बोल्ट डाउनलोड कर लेना और फिर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो ये सारी चीज़ें। एंड विद द टेक्नोलॉजी इट्स वेरी इजी क्योंकि आप लोग ट्रांसलेट करके यू कैन गेट इन टच विद द ड्राइवर्स एंड द शॉफर्स आल्सो। यस, चांगराई में आप देखोगे ना तो 4 से 5 स्पॉट से आपको कवर करने। ग्रुप टूर करोगे चांग माई से, आप सुबह निकलोगे और रात को पहुंच जाओगे, उसमें आप कुछ कवर नहीं कर पाओगे। एंड इट्स टायरिंग ऑल्सो दैट यू लीव इन द मॉर्निंग, यूर इन अ रश, आप कोई भी चीज़ प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं एंड देन व्हेन यू कम बैक यू जस्ट फील दैट यू मिस दैट। डोंट डू दैट, डोंट रश इट, कीप सम टाइम विद यू, दैट्स व्हाट वी से। यस, तो मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हो ना, चांग माई में जैसे हमने किया था, हमने बस ले ली थी। हम डायरेक्टली 10 बजे बस थी वहाँ से डायरेक्टली, और ग्रीन बस जो नाम है उसका, वहाँ से 10 बजे ऑलमोस्ट 4 आवर्स हमें लगे थे चांग राई पहुँचने के लिए। और फिर हम पहुँचने के बाद फिर हमने 3 चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे कि वाइट टेम्पल, बिग बुद्धा और एक ललिता कैफे। एंड देन हम नाइट बाजार भी गए थे। एक्चुअली वीकेंड नहीं था पर फिर भी वो नाइट बाजार हमेशा चालू ही था। एंड अगले दिन हम चले गए थे ब्लू टेम्पल देखने, क्योंकि वो एक रह गया था। एक्चुअली वहाँ पे एक ब्लैक टेम्पल भी है और एक गोल्डन टेम्पल, बहुत सारे हैं। मतलब इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा ना टाइम निकालो चांग राई के लिए भी, 2 दिन पूरे चाहिए, आप फिर अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। अब चलते हैं चांग माई के थिंग्स टू डू में। ये बहुत लंबी लिस्ट है, 5 दिन भी हमें कम पड़े थे, बट स्टिल वी ट्राइड कि हम, फिर भी हमारा बहुत कुछ मिस हुआ है। एंड ये था कि हम अगली बार जाएंगे तो हम वो कवर कर लेंगे, क्योंकि चांग माई एक ऐसा प्लेस था कि हम भूल नहीं पा रहे अभी भी। Yeah, it was so beautiful that we just want to go back again and again. सो टेम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ के टेम्पल्स बहुत ही यूनिक है, मतलब आप इनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि चांग माई आए और टेम्पल ना देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं सारे टेम्पल्स देखना रिकमेंड नहीं करूँगा, तो सिर्फ आप ये 7 टेम्पल्स कवर कर लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 चांग राई में है और 4 चांग माई में है। तो पहला नाम आता है वाट चेडी लुआंग। ये बहुत ही अच्छा टेम्पल है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही पुराना टेम्पल है। सेकेंड है वाट फ्रा सिंह। थर्ड है वाट दोई खाम। फोर्थ है दोई सुप थेप। और अब चांग राई में अगर मैं बात करूं तो चांग राई के टेम्पल्स वो एक नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल है। ऑल ऑफ देम आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप वो सबसे आपने रील्स में देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं चांग राई, तो वहाँ का वाइट टेम्पल बहुत फेमस है, आप वो मिस मत करना। Don't miss the blue temple, it's beautiful. और फिर आता है वाट हुआ प्लाक कांग, बिग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप वो भी एक टेम्पल एक्सप्लोर करना, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है। These temples are magnificent and beautiful, so don't miss these temples. चांग माई में ना नेशनल पार्क्स भी बहुत ही सुंदर है, मतलब इतने अच्छे अच्छे नेशनल पार्क्स हैं ना उसके, वो भी एक हार्डली 1.5 से 2 घंटे के ड्यूरेशन में। अब बहुत सारे नेशनल पार्क है, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा अगर हर कोई जहाँ पे जाता है
जहाँ हम भी गए थे, उसका नाम डोई इंथनॉन नेशनल पार्क। राइट। और वहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली ड्रॉप हो गया था, मतलब चांग माई में हम थे अराउंड 25-26 और वहाँ पे हम डायरेक्टली 10-12 डिग्री पे आ गए थे। इनफैक्ट थोड़ा सा और ऊपर गए थे तो 9 डिग्री भी आ गया था। एंड इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर अस बिकॉज पीपल वर कैरिंग द जैकेट्स एंड हम लोग सोच रहे थे कि वे आर पीपल कैरिंग जैकेट्स, यहाँ पे तो 25 डिग्रीज है। एंड ऊपर पहुँच के बिकॉज वी वर नॉट कैरिंग एनी जैकेट्स और एनी लेयर्स, हमको इतनी ठंड लग रही थी दैट वी एक्चुअली हैड टू बाय अ जिंजर टी एंड होल्ड इट फॉर सम हीट। और वहाँ पे ट्विन पगोडाज है 2, बहुत ही यूनिक है, मतलब अच्छा है। मतलब एक क्वीन और एक किंग का ऐसे पगोडा है, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब वहाँ पे आप पूरा दिन आपका वो नेशनल पार्क पे निकल जाएगा। It has good waterfalls, beautiful serene spaces, Yes. and a nice village. अब इसका प्लान, अगर आप टूर प्लान करोगे ना तो आप क्लोक या गेटियो गाइड से इजीली प्लान कर सकते हो। बट हमने क्या किया था ना कि हमने एक दिन पहले जिस ग्रैब से हमने एक बिग बुद्धा का प्लान किया था, वहीं से हम लोगों ने उसी ग्रैब ड्राइवर को अगले दिन के लिए बोल दिया था। सो हमें सिर्फ 1500 बात में वो पूरा डे ट्रिप प्लान हुआ था, जहाँ पे मैं क्लुक में अगर मैं देखूँ तो मुझे समवेयर अराउंड 1500 बात पर पर्सन दिख रहा था, पर वो ग्रुप टूर था। पर हमने ये प्राइवेट टूर बुक कर लिया था 1500 बात इंक्लूडिंग हम बोथ, मतलब और भी 2 लोग आ सकते थे। अगर आप 4 लोग हो, 3 लोग हो तो आप उस आपके लिए वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड यू गेट लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि आप अपने हिसाब से कहीं पे भी रुक सकते हो, अपने हिसाब से, यू नो, देयर इज नोबडी टू रश यू कि अब हो गया टाइम, वी हैव टू लीव। सो आई थिंक दैट्स द बेटर ऑप्शन दैट यू कैन, यू नो, ऑप्ट फॉर। चांग माई में ना बहुत ही यूनिक मार्केट्स है, मतलब छोटी छोटी है, मतलब ऐसे कोई बड़े नहीं है। सीनिक और टूरिस्टी मार्केट्स है, वो ओवर प्राइस नहीं है वो मार्केट, ओवर प्राइस नहीं है। मतलब सारे मार्केट्स के प्राइजेस एकदम नीचे ही थे। मतलब ऑल इनफैक्ट बैंकॉक से अगर कंपेयर करें तो बैंकॉक से बहुत सस्ता था चांग माई, बहुत ज़्यादा। सो ऑनेस्टली चांग माई इज़ अ प्लेस जहाँ पे यू विल फाइंड एवरीथिंग चीपर एंड देयर इज लॉट्स ऑफ फ्रेश वैरायटी ऑल्सो विच विल नॉट फाइंड इन बैंकॉक। देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट, सो डोंट मिस दोज, डोंट थिंक दैट, यू नो, शॉपिंग हम लोग बैंकॉक में करेंगे। आपको लगता है ना ये खरीदना है तो आप खरीद लेना, क्योंकि वो चांग माई का कलेक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है, बैंकॉक में वो नहीं मिलता है। तो सबसे पहले है ना, जो यूनिक मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है उसमें कोकोनट मार्केट। तो आप वो बिल्कुल मिस मत करना, वो आई गेस फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आता है। मैं आप नीचे आपको दिख ही जाएगा, Yeah, we'll put the location also there. एंड देन फिर एक और मार्केट है संडे नाइट मार्केट। आप ट्राई करना कि आप सैटरडे को पहुंचो और फिर संडे को ये नाइट मार्केट बिल्कुल मिस, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन होता है और बहुत ही बड़ा होता है। मतलब उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है हमने हमारे चैनल पर, अगर आपको देखना है तो आप देख लो। कोकोनट मार्केट भी हमने कवर किया है, अभी तो सिर्फ ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो उसका डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले से हमारे चैनल पे लाइव किया है। एंड द संडे मार्केट इज ह्यूज। लाइक हम लोगों को ऐसा लगा था दैट वी स्टार्टेड एंड हम एक जगह पे पहुंचे एंड वी थॉट दैट इट्स ओवर, बट वी हैड कवर्ड जस्ट 10% ऑफ द एंटायर मार्केट। इट इज ह्यूज एंड अमंग कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। हमने एक्चुअली 6 बजे शुरू किया था वो एक्सप्लोर करना, और हम 10:30 बजे तक हम थक गए थे और हम चले गए घर पे, और हमने सिर्फ हाफ वे ही पहुँचे थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको खाना, शॉपिंग दोनों बहुत ही मिलने वाला है। और चांग माई का लोकल खाना आपको ट्राई करने मिलेगा, मतलब बहुत ही यूनिक था। राइट। देयर वर मेनी थिंग्स जो हमने बाकी जगहों पे नहीं देखे, बट वी फाउंड इट हियर। लाइक फूड ऑल्सो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। देन एक और मार्केट आता है वन निमान मार्केट। ये थोड़ा सा आपको है ना यूरोपियन वाइब्स देगा, मतलब ये लोकल जो चांग माई ओल्ड टाउन के वाइब्स है ना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा, मतलब एक थोड़ा सा बीच में बैंड होता है, वो अपने गाने बजाते रहते हैं, और आजू बाजू पूरे स्टॉल्स है, आप वहाँ से कुछ भी ले सकते हो, खा सकते हो। बीच में सिटिंग वाला एरिया है, पर बहुत ही सीनिक, बहुत ही सुंदर। मतलब आप वहाँ पे
1 डेढ़ घंटा आराम से बिता सकते हो। वो एक मार्केट बहुत ही अच्छा है। देन उसके पीछे वन्यमान मॉल भी है, वो भी कवर कर लेना, वो भी देख लेना, वहाँ पे भी शॉपिंग करने का ये है। ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा है, प्राइजी है, क्योंकि यहाँ पे मेजरली सारे टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से, यूरोप और बाकी जर्मनी और बाकी जगह से, तो वो सारे लोग ये एरिया प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट एक माया मॉल है वहाँ पे, हम गए थे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा है। मतलब वहाँ पे ऐसा कोई सस्ता मुझे ब्रांड्स के लिए पता नहीं लगा, नहीं मतलब ब्रांड्स इतने कोई सस्ते नहीं थे, उसके लिए तो आप बैंकॉक ही चले जाना। पर चिंग माई में लोकल मार्केट्स का शॉपिंग बहुत सस्ता था। But this one Niman, definitely visit this place because वहाँ का vibe is very vibrant. Yes. Like it is not the same vibe that you have seen in 2 days that you've already spent in Chiang Mai, but it is completely different. Lots of music, lots of good food. एंड देन एक और मार्केट है, एक्चुअली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब हम पता नहीं गलत टाइम पे चले गए होंगे, वीकडेज को गए थे हम लोग। Right. मैं था कैनल, मतलब वो कैनल था जो पुराना था, जिसको इन्होंने थोड़ा ब्यूटीफाई किया है, आजू बाजू स्टॉल्स लगा दिए। मेजरली वहाँ लोकल्स मुझे ज़्यादा दिखे जो थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए आए थे। बट मुझे लगता है वीकेंड को ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास वीकेंड हो तो आप जाके आ जाओ। पास में ही है, मतलब नाइट बाज़ार से हम वॉकिंग ही गए थे, वॉकिंग 10 मिनट में पहुँच गए थे हम लोग। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि होटल में ब्रेकफास्ट बिल्कुल बुक मत करना, क्योंकि वहाँ पे है ना, चिंग माई में बहुत सारे कैफ़ेज़ है, मतलब आप गिन नहीं सकते हो इतने कैफ़ेज़ है, और बहुत ही हर कैफ़े में आपको कुछ तो यूनिक डिश मिलेगा। और हमने कैफ़ेज़ का खाना बहुत ही एंजॉय किया। Personally, I can just go for a trip where I'll do only cafe hopping, hoppings. right. Like honestly, we can do that. ये जो हम सजेस्ट करेंगे, जिसमें से पहला नाम आता है Chom Cafe. Right. It is one of those beautiful, aesthetically designed cafes. मिशलिन रेटेड है। Yes, and food is also good. So it is, everything is plus there. आपको वहाँ पे बहुत सुंदर सीनरी मिलेगा, बहुत ही एस्थेटिक सेटिंग मिलेगा, एंड खाना भी वहाँ का बहुत ही यम है। राइट। फिर दूसरा आता है लैंड ऑफ एंजल्स कैफ़े। ये कैफ़े थोड़ा सा दूर है, मतलब आपको 1 घंटा लगेगा। हम एक्चुअली हमारे पास टाइम लिमिटेड था तो हमने कवर नहीं किया था, बट आप कवर करना, क्योंकि ये भी एक बहुत ही यूनिक है। थर्ड हम लोग गए थे मार्स कैफ़े। अब मार्स कैफ़े बहुत ही थोड़ा सा यूनिक था। उन्होंने पूरा मतलब जो अंदर का इंटीरियर है वो ऐसा बनाया था कि जैसे कि हम मार्स में ही गए हो। मार्स में कोई तो कैफ़े है और हम वहाँ पे गए थे, तो वो भी अच्छा था। पर हम और टाइम चले गए थे, हमने सुबह गए थे, तो सुबह इतना कोई एंटरटेनिंग था नहीं। गोइंग इन द इवनिंग मेरे ख्याल से, बिकॉज मॉर्निंग इज नॉट द राइट टाइम टू गो देयर। कोई भी नहीं होता है, देयर आर जस्ट द एम्प्लॉइज एंड कोई भी टूरिस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट या I think otherwise it's a very nice place to hang out. Yes. Very very beautiful cafe. एक और कैफ़े है जो चिंग माई में जो हमने पर्सनली विजिट किया था, वो है वर्सिलिस द फ्लोरे। ये इटालियन, आई गेस इटालियन, यूरोपियन एंड इटालियन का कुछ तो कॉम्बिनेशन, सब नियो क्लासिकल डिजाइन वाला कैफे था, जहाँ पे बहुत सारे ग्रीक थीम, आई थिंक ग्रीक गॉड वाले थीम वाला कैफे था। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि हमको लग रहा था हम कोई यूरोपियन सेटिंग में आ गए हैं। एंड व्हेन यू ओपन द मेन्यू यू सी कि अरे तुम तो थाईलैंड में हो, दैट काइंड ऑफ द सेटिंग। इट बहुत ही अच्छा था, पर बहुत ही आप मिस मत करना, ये आप अपने इटिनरी में बिल्कुल ले लेना। और एक और हमारा बकेट लिस्ट ही था वैसे एक्चुअली कैफ़े का, क्योंकि हमने उसके बहुत रील देखे थे, तो हम बहुत ही एक्साइटेड थे वो कैफ़े एक्सप्लोर करने के लिए। पर वो चिंग माई में नहीं था, वो चिंग राई में था। राइट। ललिता कैफ़े, ये बहुत ही सीनिक और बहुत ही एस्थेटिकली एकदम अलग ही था, मतलब कुछ डिफरेंट था ये कम्प्लीटली। सो इट वॉज सो मेस्मराइजिंग कि हम जब वहाँ पहुँचे, लाइक हम लोग टिकट बुक ही कर रहे थे, एंड देयर वाज दिस फॉगी, द एंटायर एरिया वाज ऑल फॉगी। कुछ तो उन्होंने अलग सा क्रिएट किया हुआ था, वाटरफॉल। इट वाज नॉट लुकिंग रियल, इट वाज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। So we went there and we spent good 2-3 hours just in that cafe. हम लोग वहाँ से निकल ही नहीं रहे थे। एक्चुअली वहाँ पे ना एंट्री फीस है, मतलब 60 बात पर पर्सन का एंट्री फी था। मतलब आपको वहाँ पे कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे तो पर्सनली, हमने सिर्फ कॉफ़ी लिया था वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं किया था। पर आप सिर्फ देख के वो कैफ़े भी आ सकते हो। मतलब I think, see, honestly, food wise it's not, मतलब आपने ट्राई नहीं किया कुछ, सिर्फ कॉफ़ी ट्राई किया था। इट वॉज ओकेश, बट सेटिंग वॉज गुड, लाइक
Beautiful cafe, beautiful place. अगर मैं खाने की बात करूँ तो चॉम कैफ़े का सबसे बेस्ट खाना लगा मुझे अभी तक का. Right. एंड देन ये वर्सलिस दे फ्लोरे का भी बहुत अच्छा था was खाना. also good, yes. सबसे बेस्ट चॉम का ही, इसलिए शायद वो मिशेलिन रेटेड भी था. तो वो ट्राई करना आप, चॉम कैफ़े. Yes. तो अब बात करते हैं प्रो टिप्स की. प्रो टिप्स में यहाँ कैश कैरी करना बहुत ही मैंडेटरी है, Yes, क्योंकि it's यहाँ पे है ना, मतलब आप सोच रहे होगे कि बैंकॉक में मेरा कार्ड चलता है, फॉरेक्स कार्ड सब जगह पे. तो यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े जो कैफ़ेज़ है जहाँ पे मेजरली वो कार्ड मशीन है, सिर्फ वहीं चलेंगे. बाकी लोकल फूड्स, लोकल शॉपिंग के लिए आपको कैश कैरी करना ही पड़ेगा. Everything तो आप is- फॉरेक्स पहले से कन्वर्ट करके ही लेके चले जाना. Yeah. ऐप्स की बात करें तो ग्रैब, बोल्ट एंड गूगल मैप्स, ये तीनों Very important. बहुत very इम्पोर्टेंट है. टेम्पल हॉपिंग करते वक्त आप, मतलब जो कपड़े आप पहनोगे वो नी लेंथ के नीचे होने वाले I होने think चाहिए. that's the standard practice in the Bangkok में भी entire same. Thailand. कि कोई भी टेम्पल में आप जाते हो, you should not show your knees. So make sure that. और स्लीवलेस का भी एक इशू है. Right. तो आप वो टेम्पल हॉपिंग जब आप करोगे तो वो ध्यान रखना. एक और प्रो टिप ये है कि अम्ब्रेला कैरी करना मत भूलना. Right. क्योंकि बहुत धूप होती है, मतलब भले ही टेम्परेचर 2500-2600 पर आपको धूप लगने ही वाली है, तो आप अम्ब्रेला कैरी करना. Yes. देन देयर इज वन मोर, पॉन्चोस. मतलब वहाँ पे ना Very बारिश important. कभी कभार बहुत पार हो जाती है, या तो वाटरफॉल जाओगे. स्टिकी वाटरफॉल एक और चीज़ है जो आप थोड़ा सा दूर है पर वो आप कवर कर सकते हो. रेनी सीजन्स में यहाँ पे आना अवॉइड करना, क्योंकि बहुत ही फ्लड वाले सिचुएशंस मैंने बहुत देखे चांग Yeah. माई में. बाकी इसके डिटेल व्लॉग्स अगर आपको देखने ना हमारे चांग माई ट्रिप के, तो उसका पूरा एक सीरीज़ प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप वो प्लीज़ चेक करना, ताकि आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे. मतलब क्या है, इस व्लॉग में मैंने सिर्फ आपको आइटिनरी बताई है, और आपको इन डिटेल अगर आपको चेक करना है तो वो आप हमारे सीरीज़ पूरा फॉलो करना, तो आप प्रो हो जाओगे. Yes. And we believe that हमेशा travel खुद से करना चाहिए. Yes. Because it is your journey, your memories, and we don't like, anyone knocking your door and saying, this is the time to leave. Right. Just plan your trip the way you want it. Yes. Thank you for watching this video. Do share, subscribe, and like our video. Your support means a lot. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.